न्यूज रिव्यूज। हिजबुल्लाह का रॉकेट बम के साथ गाजा पर चढ़ाई शुरू कर दी है, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह ने मरकावा टैंक्स पर हल्ला बोल दिया है। हिजबुल्लाह और हमास अपने रॉकेट बमों से मरकावा का शिकार कर रहे हैं। गाजा में अब इजराइल की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रही है। रणभूमि में अब टैंक युद्ध चरम पर पहुंचने जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ने जा रहे सबसे बड़े टैंक युद्ध का सबूत भी देख लीजिए। इजराइल बहुत बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल के सैकड़ों टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स तैयार हैं। गाजा के अंदर इजरायली सेना बहुत बड़ा ऑपरेशन करना चाहती है। उत्तरी गाजा के पास इजराइल भारी सैन्य जमावड़ा कर चुका है। इसमें बड़ी तादाद में इजराइल के विध्वंसक मरकावा टैंक शामिल हैं। बारह गाइडेड मिसाइलों से हमला कर दिया है। इस हमले के बाद यह माना जा रहा है कि हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। मतलब इजराइल को एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। एक तरफ गाजा पट्टी से हमास के लड़ाके इजराइल की सेना के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं, तो वहीं लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह ने भी उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि इजराइल ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि लेबनान की तरफ से दागी गई 12 मिसाइलों से उसे कितना नुकसान हुआ। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है? किशोर, महज 1 मिनट पहले, आपसे थोड़ी देर पहले मेतुला, जो कि सबसे उत्तरी बॉर्डर पे स्थित गांव है इजराइल का, कल हम वहां थे, उस पर एक मिसाइल से हमला किया गया है। एंटी टैंक मिसाइल हिजबुल्लाह की तरफ से दागा जाता है। इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद मिलेगी कि क्या हुआ उस मिसाइल का, क्या इंटरसेप्ट किया गया, क्योंकि ये गांव सीधे बॉर्डर से लगता है। किरियात समोना है, वहां उस शहर को खाली करा लिया गया। लेकिन पूरे हमले के बाद, हिजबुल्लाह के हमले के बाद, पूरी दुनिया दो धड़ों में बंटती जा रही है। चीन और रूस का रुख जो है वो हमास की तरफ दिखता है। इजराइल पे वो लोग सवाल उठाते हैं और अमेरिका जो है पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ या हुती विद्रोही भी इसमें शामिल हो रहे हैं, उनकी तरफ से भी हमले किया जा रहा है। सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। तो दुनिया जो है इस पूरे हमले के बाद यहाँ भी दो फ्रंट है और दुनिया भी दो धड़ों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। किशोर जी, नीरज, तो लेबनान के ये हमले उस वक्त तेज हुए जब हिजबुल्लाह ने इजराइल को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था। वो भी तब जब इजराइल ने यह ऐलान कर दिया कि उसकी सेना किसी भी वक्त गाजा में घुस सकती है, जिसके बाद चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया और ईरान ने इजराइल को अमेरिका की धमकी दे डाली। यानी दुनिया एक बार फिर भारी तबाही के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। हमास और इजराइल की जंग में दुनिया के कई ताकतवर देशों ने एक दूसरे के खिलाफ खेमेबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि हमास से हिसाब बराबर करने पर उतारू इजराइल को अमेरिका और उसके दोस्तों का पूरा समर्थन मिला, जबकि रूस, ईरान और चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि दुनिया दो धड़ों में बंट सकती है। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद अलग थलग पड़ चुके रूस और चीन ने इजराइल और हमास की जंग का रुख ही मोड़कर रख दिया। वो खुलकर गाजा में इजराइल के हमलों में मारे जा रहे लोगों के लिए बोलने लगे, जिसने फिलिस्तीन समेत पूरे पश्चिम एशिया में उनकी पकड़ मजबूत कर दी और बाइडेन देखते रह गए। और यही नहीं, الناس حرام يا العالم، شوفوا العالم
तस्वीरें और इस शख्स की करहाती आवाज इसका दर्द बयां कर रही है। इन दिनों सबसे ज्यादा सदमे में गाजावासी हैं। उनका सब कुछ तबाह हो चुका है। न रहने को छत बची है, न खाने को खाना। चाहे हमास मिसाइल दागे या इजराइल, निशाना गाजावासी ही बन रहे हैं। अब गाजा के एक अस्पताल में विस्फोट ने गाजा के लोगों की हालत और भी दयनीय कर दी है। इस अस्पताल में हुए भीषण विस्फोट में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 500 लोगों की जान चली गई है। गाजा में रहने वाले लोग दया की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि मरने वालों की संख्या पहले ही 3,300 से ज्यादा हो चुकी है और वो अभी भी बढ़ रही है। इसरो के गगनयान मिशन का आज पहला ट्रायल, क्रू मॉड्यूल का होगा परीक्षण। कुछ घंटे के बाद क्रू एस्केप सिस्टम का किया जाएगा टेस्ट। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये ट्रायल होगा। गगनयान के क्रू मॉड्यूल को 17 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। पृथ्वी पर कराई जाएगी सुरक्षित लैंडिंग। श्रीहरिकोटा सेंटर से होगी इसकी लॉन्चिंग। क्रू मॉड्यूल की 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में होगी लैंडिंग। भारत का पहला मानव मिशन है गगनयान। 90 अरब रुपए होंगे खर्च। इस साल 2025 में लॉन्चिंग की योजना। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से बनाई मां दुर्गा की मूर्ति। गगनयान मिशन के लिए मूर्ति समर्पित। गाजा पर जमीनी हमले के लिए इजरायली सेना तैयार। आईडीएफ के प्रवक्ता बोले आदेश मिलने के बाद करेंगे कूच। इजरायल कभी भी कर सकता है जमीनी हमला। हमले की आशंका के चलते लेबनान के पास मौजूद शहर खान यूनिस को कराया गया खाली। इजरायल ने गाजा पर बरसाए बम। हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। सुरक्षा के मद्देनजर दक्षिण क्षेत्र को कराया गया खाली। गाजा पर हमले के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स हुई तैयार। गाजा बॉर्डर के पास इजरायली सेना कर रही है गश्त। इजरायली सेना ने हमले में इस्तेमाल हमास के हथियारों का जखीरा किया बरामद। ग्रेनेड रॉकेट